शहादत जिस लिए हुई, मेरे आका हुसैन ने एक एक करके अपने तमाम साथियों को जिस तालीम को बचाने के लिए सब कुछ कटा दिया, सबको फना कर दिया, सबको शहीद करा दिया, सबको मिटा डाला, उन्हीं तालीमात पे हम अमल नहीं करते हुए नजर आते। यही तो वजह है मेरे भाई। देखें, वाकई करबला से जो सबक हमें मिलता है, जो पैगाम हमें मिलता है, दास्ताने करबला से हमें जो पैगाम अमल मिलता है, सबसे जरूरी यह है कि उन पैगामात पे अमल करके दिखाया जाए। हाँ, नारे लगा देना, बातें बड़ी बड़ी कर लेना बड़ी आसान है, लेकिन मोहब्बत ये नहीं है। ज़बानी दामों को प्यार थोड़ी कहा जाता है, कहा जाता है प्यार मोहब्बत यहाँ से दिल से होती। हाँ, मोहब्बत दिल से होती है, ज़बानी दावों को मोहब्बत नहीं कहा जाता। हम नारे तो लगाते हैं, करबला जाएंगे, खून से नहाएंगे, कितनी बड़ी बात हम करते हैं, जरा सोचें। क्या आज भी शिमरजादे मौजूद हैं? क्या आज भी यजीदी कुत्ते करबला में मौजूद हैं, बैठे हुए तलवार लेकर के इंतजार कर रहे हैं, फलां साहब सबिया से आएंगे, कसिया से आएंगे, हिंदुस्तान से आएंगे, हमसे लड़ाई करेंगे? हैं? नहीं है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर ज़बानी दावे करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बोल सकता है, लेकिन मेरे भाई कमाल ये है, नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें करबला जाकर के खून से नहाने वाली बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मौला हुसैन ने जिन तालीमात को बचाने के लिए, जिन तालीमात की बका के लिए, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम खानदान भर को राह खुदा में कटा डाला, यहाँ तक कि अपने आप को भी मिटा डाला, उन तालीमात पे अमल पैरा हो जाओ, इस तरह के नारों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पैगाम अमल जो करबला से मिलता है, अक्सर जगहों पे जाते हैं, हजरत इनकी शहादत बयान कीजिएगा, हजरत उनकी शहादत बयान कीजिएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत का जिक्र करने वालों में से हैं, सहाबे किराम के कदमों पर अपनी जान लुटाने वालों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहां हम सहाबे किराम की अज़मतों जो है रिफ़ात को समझते हैं, जानते हैं, वहीं पर अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दिन रात उनके तस्करे हो, हम सुनते जाएं, सुनाते जाएं, हमारा जी नहीं भरता, हमारी तबीयत कभी जो है बोरियत का शिकार नहीं होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब कोई कहता है ना इनकी शहादत बयान करो, उनकी शहादत बयान करो, हम एक पल के लिए सोचने लगते हैं कि यार शहादत सुनने के कितने शौकीन हैं, लेकिन शहादत से पैगाम क्या मिल रहा है, इस पे अमल करने की जो है हम जरूरत, अमल करना हम जरूरी ही नहीं समझते। और मेरे भाई आपको एक बात बता दूं, मुहर्रम का महीना जैसे ही शुरू होता है, हर कोई अपने अपने तसव्वुर के मुताबिक, हर कोई अपने अपने बनाए हुए उसूल के मुताबिक नए नए हंगामा आराइयां करता है, खुराफात की आमेज़िश करता है। वो मेरे भाई जरा बताएं तो सही, क्या मौला हुसैन ने इन्हीं सब बातों के लिए गर्दनें कटाई हैं? मैंने 10वीं मुहर्रम की तारीख में देखा है, बड़ी बड़ी नुमाइशें लगती हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, मैंने देखा है लौंडों को, ये 16-16, 17-17 साल के लड़कों को देखा है, माथे पे पट्टी लगा है, पट्टी पे या हुसैन लिखा है, मगर मुंह से सिगरेट के धुएं उड़ाते हैं। हमने देखा है माथे पे या अली के पट्टी लगाया है, मगर बाइक कैसे चला रहा है कि देखने वाला दो गाली देने पे मजबूर हो जाता है। हमने देखा है कि यही वो लोग हैं जिनकी ज़बानें जो है 10वीं मुहर्रम की तारीख में नारे लगाती है या हुसैन की। यही वो लोग हैं जो नारा लगाते हुए नहीं थकते, नारे हैदरी के, मगर जिस जुबान से नारा लगाते हैं उन्हीं जुबान से गंदी गंदी बातें भी किया करते हैं। हमने देखा है ये लोग जो है इमाम हुसैन की शहादत सुनने के शौकीन हैं, करबला वालों की शहादत सुनने का शौक रखते हैं। हमने देखा है माथे पे या अली लिखा है, माथे पे या हुसैन का बिल्ला लगाया है, और नतीजा क्या निकल रहा है, अपने ही कौम की माँ और बहनों पे गंदी नजर डालते हुए नजर आते हैं। जरा बताएं, क्या करबला का यही पैगाम हमें मिलता है? क्या करबला से यही पैगाम अमल मिलता है? ना मेरे भाई, करबला से पैगाम ये मिलता है कि जब बात शरीयत किया जाए, जब बात दीने जो है दीने मुस्तफा किया जाए, जब बात मज़हब इस्लाम किया जाए, तो जरूरत पड़े तो दौलत भी लुटा दो, जरूरत पड़े तो खानदान को भी कटा दो, और ज्यादा जरूरत पड़े तो अपनी गर्दन को कटा दो, मगर दीन का सौदा मत। यही पैगाम मिलता है ना। तो हमें
बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। और अक्सर एक कहावत बड़ी मशहूर है हमारे इस्लाम में और हिंदुस्तान में कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। हाँ? कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है कि नहीं? कहने में और करने में फर्क होता है ना। अब यही नारा मैंने भी बताया ना, करबला जाएंगे। हाँ? बगल में मस्जिद है, एक को वक्त नहीं जाएंगे हजरत, एक वक्त नहीं जाएंगे, लेकिन करबला जाएंगे। हाँ, वो भी क्या करने के लिए? जियारत के लिए नहीं। ना ना ना, जियारत की बात ही नहीं करते कि जाएंगे नजफ, जाएंगे करबलाए मोहल्ला, जाएंगे अहले बैत अतहार के मज़ारात को देखेंगे, जो सहाबा उनके साथ शहीद हुए थे उनके मज़ारात और रोज़ों को देखेंगे और बरकत हासिल करेंगे, इबरत हासिल करेंगे। ये नारा नहीं करबला जाएंगे खून से नहाएंगे, अब्बा इधर बुलाएंगे, बेटवा उधर जाएंगे, लेकिन करबला करबला। बातें समझ में आ रही है ना? तवज्जो चाहूंगा, ना समझ में आया तो बता दीजिएगा। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जब तक समझा ना दे मजा ही नहीं, अपने आप को नहीं अच्छा लगता। हाँ, मैंने क्या कहा? अब्बा इधर बुलाएंगे, बाबू उधर जाएंगे, लेकिन शौक क्या रखते हैं? करबला जाएंगे, और सिर्फ जाएंगे नहीं, खून से नहाएंगे। हाँ, करबला दाल चावल का लुकमा है, ऐसे मिलाएंगे और बगैर पानी के निकल जाएंगे। और मेरे भाई जानते हो करबला किसे कहा जाता है? ये जो है ये बाबू दाऊद साहब लाइव चला रहे हैं, इसके जरिए सारी दुनिया में पैगाम जाएगा। सुने करबला किसे कहा जाता है? करबला कोई दाल चावल का लुकमा नहीं है कि जो हम नारे लगा देते हैं और सोचते हैं कि हमने वाकई में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। करबला वो जगह है जहाँ पर 19 साल का भतीजा मारा जाता है मगर दीन का सौदा नहीं किया जाता है। करबला वो जगह है जहां पर 18 साल जो है 18 साल बेटे के कलेजे से नेज़े को निकाला जाता है तो उसके साथ साथ दिल भी बाहर आ जाता है मगर दीन का सौदा नहीं किया जाता है। करबला वो जगह है जहां पर 6 माह का असगर प्यासा होता है, ज़बान सूखी होती है, अलग सूखी होती है। ऐसे आलम ने उस 6 माह और जो 6 माह के बच्चे के हलक में तीर उतरवा दिया जाता है मगर दीन का सौदा नहीं किया। करबला उसे कहा जाता है। कहना बड़ी आसान है, करबला जाएंगे। हाँ, फलस्तीन और इजराइल में जंग हो जाए, हाँ, जंग हो जाए, फलस्तीनी मुसलमानों के लिए स्टेटस लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं कहीं पुलिस न उठा ले जाए, कहीं पुलिस न पकड़ के लेके चली जाए, कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हाँ, रूह कांप जाती है। मैं कहता हूँ क्या खाक ये पकड़ेंगे, ये क्या बिगाड़ेंगे हमारा? बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हमें फांसी चढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, हमारा इनकाउंटर करवा देंगे, उसके बाद तो हुकूमत हमारी है। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादिरी के लिए। हाँ, इससे ज्यादा क्या करेंगे? जरा सोचे, जो लोग फलस्तीन का व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से डरते हैं, फलस्तीन की हिमायत में बोलने से घबराते हैं, वो फलस्तीन आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, आजकल बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई इस्तेमाल करता है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। ऐसे ऐसे बम मारे गए, 6-6 माह, 1-1 साल के बच्चे 50-50 फीट ऊंचाई तक उनकी लाशें गई हैं उड़ करके। हमने देखा है उनकी बहन और बेटियों की इज्जतें पामाल की गई है। हमने देखा है वहां पर बमबारी ऐसी की गई है कि लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार करके रख दिया गया है। और मेरे भाई, इनकी हिमायत में हमारी ज़बानें नहीं खुलती है, इनकी हिमायत में हमें स्टेटस लगाने से कांपते हैं, इनकी हिमायत में हम जो स्टोरी शेयर करने से घबराते हैं, तो किस मुंह से नारा लगाते हैं कि करबला जाएंगे? किस मुंह से? जरूरत ये है ना हालात हासिरा में जिस बात की जरूरत है वो काम किया जाए। अभी जरूरत ये है कि मौला हुसैन के पैगाम पे अमल किया जाए। करबला से सिर्फ 1-2 पैगामात नहीं मिलते।
हर कदम पे, हर एक कदम पे हमें इबरत मिलती है और एक दर्स मिलता है। करबला उस जगह को कहा जाता है। बहुत सारी जंगें हुई हैं दुनिया में। आप तारीख का मुताला करें ना, तारीख का मुताला, तब पता चलेगा। हमने पढ़ा है सन 1491 में ये स्पेन एक देश है, स्पेन की सरजमीन पर ईसाइयों का कब्जा हुआ। परवरदिगार आलम ने किसी मसलहत के तहत उन्हें हुकूमत दे दी। जब हुकूमत दी तो क्या नतीजा निकला? ईसाइयों ने ऐलान करवा दिया मुसलमानों को जहां देखो वहीं मार डालो। क्या किया? ऐलान करवा दिया कि जहां पाओ मुसलमानों को काट डालो। आज करबला में 72 मारे गए हैं, हर तरफ जलसा होता है। मगर ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए तारीख में जहां 72 नहीं 72,000 मारे गए। हाँ, करबला क्यों वाक़या करबला ही दोहराया जाता है? क्यों जिक्र हुसैन की महफिल सजाई जाती है? स्पेन की सरजमीन पर ऐलान करवाया गया मुसलमानों को जहां पाओ वहां मार डालो। अल्लाह अकबर, लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारा गया। यहाँ तक कि आखिर में क्या हुआ था? 8,000 माओं की गोदे जो भरी हुई थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बच्चों को छीन लिया गया और छीन करके एक मैदान में लिटा दिया गया। और मैदान में लिटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए क्या किया गया जानते हैं? ऐलान करवाया गया इन बच्चों को तीरों तलवार से न मारना, इन बच्चों पे बमबारी न करना, इन बच्चों पे गोले न दागना। अल्लाह अकबर, माओ को सामने रखा गया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सताने के लिए माओ को सामने रखा गया। हाथ और पैर जंजीरों से बांधे गए, अगल बगल सिपाही तैनात किए गए और उनकी निगाहों के सामने ये ऐलान करवाया गया कि इन बच्चों को तीरों तलवार से न मारना, इन बच्चों पे गोले न दागना, इन बच्चों पे बमबारी न करना, इन बच्चों को गोलियों से न मारो बल्कि इन बच्चों को घोड़ों से कुचलवा डालो। अल्लाह अकबर, 8,000 नन्हे नन्हे बच्चे, जिसमें 1 साल के बच्चे भी हैं, 6 माह के बच्चे भी हैं, 2 साल के बच्चे भी हैं। ऐसे बच्चों को घोड़ों से ऐसे रोदवाया गया कि 8,000 बच्चे देखते ही देखते कीमा बनते हुए। 8,000 कितने? 8,000 बच्चे देखते ही देखते क्या कर दिया? भूसा बना दिया भाई। छोटे छोटे बच्चे, लिखने वालों ने लिखा है माएं जब अपने बच्चों का ये हाल देखती थी, माएं जब अपने बच्चों का ये हाल देखती थी, सर पकड़ करके इस कदर चिल्लाती थी कि जमीन पे गिरती थी और उनकी मौत हो जाती थी। होना भी चाहिए। माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। अगर बेटे को सुई चुभे तो ऐसा लगता है माँ के कलेजे पे खंजर चुभ गया हो। हाँ, इतनी मोहब्बत करने वाली मुसलमान माओं के सामने इतना दर्दनाक वाकया पेश आया। बहुत सारे वाकयात रूनुमा हुए हैं। फलस्तीन जारी है। बगदाद की सरजमीन पर हलाकों ने जब मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ना चाहा, उसने भी यही काम किया। 3 दिन तक बगदाद की कोई ऐसी गली नहीं थी जहाँ पर मुसलमानों की लाशें न तड़प रही हो। 3 दिन तक बगदाद की कोई ऐसी नाली नहीं थी जहाँ पर खून की धारा न बह रही हो। 3 दिन तक बगदाद की कोई ऐसी दीवार नहीं थी जहाँ पर मुसलमानों की लाशें टिका करके न रखी गई हो। अल्लाह अकबर, किस कदर दर्द और कर्ब का आलम रहा होगा, किस कदर जो है वहाँ पर आओ फगा की गई होगी, किस कदर चाहने वाले तड़पे होंगे, किस कदर रोए होंगे। और आगे बढ़ करके चले, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया और अपना कानून लगाना चाहा। अल्लामा फजल खैराबादी ने क्या किया? फतवा जारी किया कि लोगों, इन अंग्रेजों की हुकूमत हमारी शरीयत के मुवाफिक नहीं है, इन अंग्रेजों की हुकूमत हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं है। 8,000 उलमाए किराम ने सर बुलंद किया था। 8,000 उलमा को काट करके रख दिया गया है। आप हिंदुस्तान का तारीख पढ़िए, आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़िए, आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा दिल्ली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां पर किसी आलिम का कटा हुआ गला न था। कोई ऐसा दरख्त नहीं था। हाँ, मगर उसके भी चर्चे नहीं होते। क्यों? और आगे चले, सन 2002 या 4 में गुजरात देख रहे हैं ना, गुजरात आतंकवादियों ने दंगा भड़काया। मैं बस आतंकवादी ही कहता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि दंगाई, गुंडों और मवालियों का कोई धर्म नहीं होता। न वो मुसलमान होता है, न वो हिंदू होता है, वो बस सिर्फ और सिर्फ दंगाई होता है।
वो कोई और होगा जो हिमायत करता होगा। मैं 3 साल से अहमदाबाद की सरजमीन पे जाता हूँ। बताने वाले बताते हैं मौलाना साहब, ऐसा दंगा हुआ था कि माओ के पेट को चीर करके, जो हामिला माएँ थी, जो प्रेग्नेंट औरतें थी मुसलमानों की, उनके पेट को चीर करके उनके बच्चों को त्रिशूल पे टांग करके ये घूमते थे। ये जालिम, ये नाहंजार, ये जहन्नमी, ये दोज़खी, ये नारी। बताने वाले बताते हैं 20-20 मंजिलों के अस्पताल से मरीजों को उठा करके फेंक देते थे। ये जहन्नमी, ये नारी। बताने वालों ने बताया है। आप जरा सोच करके देखें, अगर हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठाए हम उसका कलेजा निकाल डालेंगे। अगर हमारी बेटी पे कोई गंदी निगाह डाले हम उसका वजूद मिटा डालेंगे। लेकिन यही गुजरात की सरजमीन है जहाँ पर बाप के सामने बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, जहाँ पर भाई के सामने बहन को नंगा किया जाता था और न जाने क्या क्या किया जाता था। किस कदर दर्द कर्ब का आलम रहा होगा, किस कदर परेशानियां लाहिक हुई होंगी, किस कदर रोने वाले रोए होंगे, किस कदर आहो फगा की गई होगी। मगर कोई चर्चा नहीं होता, कोई तस्करा नहीं होता। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? वाक़या करबला ही दोहराया जाता है। आखिर मामला क्या है? जिक्र हुसैन की महफिलें ही कायम की जाती है। हालांकि मुकाबला किया जाए तो यहाँ मरने वालों की तादाद ज्यादा है, यहाँ बच्चे भी ज्यादा है, यहाँ औरतें भी ज्यादा है, मगर सिर्फ और सिर्फ करबला की दास्तान सुनाई जाती है। बात क्या है? वजह यह है कि ये सारी जंगें जो हुई हैं वो हमारी बदअमालियों का नतीजा है, वो हमारी बदकिरदारियों का नतीजा है। लेकिन करबला में जो लड़ाई हुई है वो मौला हुसैन की बदकिरदारी का नतीजा नहीं है, वो अहले बैत के अमाल की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो लड़ाई हुई है वो शरीयत ताहिरा की बका के लिए हुई है, वो इंसानियत को बचाने के लिए हुई है। यही वजह है कि जो लड़ाइयाँ दुनिया के लिए थी, जो हमारी बदकिरदारियों का नतीजा थी, उनका चर्चा नहीं होता, और जो लड़ाई दीन की बका के लिए थी उसका चर्चा आज तो क्या सुबह क़यामत तक उसका चर्चा। समझ में आ रही है बातें? एकदम आवाज धीरे करें। हाँ? मुसलमान बोर हो जाए करबला वालों की बात सुन करके, हैरत की बात है। हम ही कहते हैं ना कि हमें मत डराना, बचपन में हमने करबला के वाकयात सुने, हम गुड्डा गुड्डी की कहानियां सुन करके नहीं बड़े हुए, हम बड़े हैं करबला वालों की दास्तान सुन करके बड़े हुए। फिर जिक्र हुसैन पे ऐसी उदासी समझ में नहीं आता। इश्क का डोज देना पड़ेगा मौलाना तंजीब साहब को बुला करके। जरा बेदारी से बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और अहद करें इंशाअल्लाह ताला करबला से जो पैगाम अमल मिलता है हम उस पे अमल पैरा होकर के दिखाएंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो कोशिश करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे। अगर हम और जो है शरीयत की बातों पे अमल नहीं करते, हिकामात पे अमल नहीं करते, कोशिश करेंगे कि अमल करके दिखाएंगे। यही तो पैगाम दिया है मौला हुसैन ने। हाँ, शहादत बड़ी सुनी है, एक शहादत में भी बयान करूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक शहादत मौला हुसैन की शहादत। चलो सीधे वहीं पे चलते हैं। मौला हुसैन निकले जब सब के सब शहीद हो गए, सारे साथी मारे गए, ऐसे आलम में मौला हुसैन निकल रहे थे खेमे से। जब खेमे से बाहर निकल रहे थे ना तो अपने घोड़े पे जाकर के सवार हुए। जब घोड़े पे सवार हुए ना तो घोड़े को एड़ लगाई है और लगाम खींची है। तवज्जो हमारी तरफ हो, लगाम खींची है। लिखने वालों ने लिखा है कि तकरीबन 11 मर्तबा मौला हुसैन ने लगाम खींची थी, मगर घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मौला हुसैन ने कहा, ए मेरे घोड़े, ए मुर्तजिस, मैं मानता हूँ कि तू भी प्यासा है, मैं मानता हूँ कि तूने भी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। अगर तेरे अंदर हिम्मत और सकत बाकी नहीं है तो एक काम कर, तू आराम कर। हुसैन अकेला करबला के मैदान में जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना ही कहना था। ये जो है मौला हुसैन का जो घोड़ा था, परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, ऐ मेरे मौला, मेरा मालिक मुझसे मायूस होकर के जा रहा है। ऐ मेरे मौला, मेरा मालिक मुझसे उदास होकर के जा रहा है। ऐ मेरे मौला, मेरा मालिक मुझसे मायूस होकर के जा रहा है। वो समझता है मैं प्यासा हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वो समझता है कि मैं भूखा हूँ इसलिए करबला के मैदान में नहीं जा रहा हूँ। ए परवरदिगारा, ज़बान अता कर दे। अल्लाह अकबर, जिस परवरदिगार आलम ने असहाबे कहफ के कुत्ते को ज़बान दी थी, उसी परवरदिगार आलम ने मौला हुसैन के घोड़े को ज़बान दी है। और जो घोड़े को ज़बान मिली है, कहने लगा, ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन, आपको क्या लगता है आपका ये घोड़ा प्यास की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है आपका ये घोड़ा भूख की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है? आपका ये गुलाम भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से आगे नहीं बढ़
रहा है। मौला हुसैन देखते रह गए। घोड़ा कह रहा था, ए मेरे आका सुने, आज जो है आपको लग रहा है कि आपका घोड़ा भूखा और प्यासा है, तो सुने, हमने देखा है इसी कबीले में और इसी खेमे में असगर भी प्यासा था मगर करबला के मैदान में गया है। हमने देखा है इसी खेमे में अकबर भी प्यासे थे मगर करबला के मैदान में गए हैं। हमने देखा है कि इसी खेमे में जनाब कासिम भी प्यासे थे मगर करबला के मैदान में गए हैं। अगर मौला हुसैन ये बताए, क्या आपको लगता है कि आपका ये गुलाम आपसे मोहब्बत नहीं करता? तो सुने, अरे जब वो प्यासे होकर के करबला में जाकर के जामे शहादत नोश कर सकते हैं, तो मुझे भी परवरदिगार आलम ने आपसे मोहब्बत करने का वो जज्बा दिया है कि आपका ये घोड़ा 3 दिन का तो क्या 3 साल का भूखा और प्यासा हो, फिर भी आपके नाम पे जान देनी हो, आपका ये घोड़ा करबला में भी जाएगा और अपनी गर्दन भी कटेगी। कहा आका, आपको क्या लगता है भूख और प्यास की वजह से मैं नहीं जा रहा? ये देखें, मेरे पैर आपकी 7.25 साल की बेटी जनाब सकीना पकड़ करके खड़ी है। 7.25 साल की बेटी जनाब सकीना, तवज्जो, आखिरी बातें कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ। मैं देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूँ। महफिलें रोज होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे हमारा नाम बोले लिखे तकरीरें आ जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने नबी का और नबी और जो है नबी वालों का जिक्र करने वालों में से बनाया। हाँ, यूं तो जबान हर किसी को मिली है मगर हर जबान को ये सआदत हासिल नहीं कि वो मुस्तफा और मुस्तफा के चाहने वालों का जिक्र करे। हाँ, हमने देखा है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहाँ पे था, घोड़े ने कहा, ए मेरे आका हुसैन, देखें आपकी बेटी मेरा पैर पकड़ करके खड़ी है। आका अगर आगे बढ़ा तो इस नन्ही सी फूल को चोट लग जाएगी। ए मेरे आका, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा। जब इतना देखा मेरे आका हुसैन ने घोड़े से नीचे उतरे हैं, उतर करके अपने हाथों को फैलाया है बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में। कहते बेटी सकीना आ मेरी आगोश में आ जा, मेरी बेटी आ मेरे जो है मेरे सीने से लग जा, मेरे गले लग जा। अल्लाह अकबर। जरा 7 साल की बेटी की बातों को सुनिएगा। हमारी भी बेटियां हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसी अगर हमारी बेटियां जैसी हैं, ऐसी लाखों करोड़ों बेटियां ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की बेटियों को एक बार कुर्बान कर दिया जाए, फिर भी वो बीबी सकीना का हक अदा नहीं कर सकती है, बीबी सकीना की बराबरी नहीं कर सकती है। मौला हुसैन ने हाथ को बढ़ाया, बेटी आजा। आज हम परदेश जाते हैं ना, भाई अलग रोता है, बहन अलग रोती है, बाप अलग उदास होता है, माँ अलग गमगीन होती है, मगर उम्मीद होती है कि बेटा लौट करके आएगा। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि जाने वाला वापस आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने हाथ को बढ़ाया है, वही मोहब्बत बेदार हुई है दिल में। मेरे आका ने कहा सकीना आ मेरे सीने से लग जा। जनाब सकीना कहती है बाबा आपने सुबह से अभी तक 72 लाशें उठाई है। ऐ मेरे बाबा अब मैं आपको मजीद थकान नहीं देना चाहती। ऐ मेरे बाबा आप करबला के मैदान में जा रहे हैं, आप जालिमों से लड़ाई करने जा रहे हैं, आप दुश्मनाने दीन से लोहा लेने जा रहे हैं। ऐ मेरे बाबा आपकी बेटी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको थकान हो। ऐ मेरे बाबा आप बाहें न फैलाएं बल्कि आप खुद ही थोड़ा नीचे झुक जाएं। अल्लाह अकबर। जब बेटी ने कहा ना तो मौला हुसैन कहते बेटा कितना झुके? कहा अबू जान सुने, जिस तरह से आप नमाज में रुकू की हालत में झुकते हैं उसी तरह से झुक जाए। मेरे आका हुसैन झुके हैं। जरा वाक़े को अपने निगाहों में रखिएगा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। 7 साल की बेटी नीचे से कह रही है अब्बू जान मेरी कद आपके बराबर होती है, आपकी बेटी आपको झुकाने भी नहीं जाती, अपना काम कर जाती। मेरे आका हुसैन झुके हैं, रुकू की हालत में जैसे झुका जाता है उतना झुके हैं। नीचे से बेटी क्या करती है, माथे पे बोसा देती है, दाहिने गाल को चूमती है, बाएं गाल को चूमती है, आपके लबहाए नाजुक को चूमती है, आपके गर्दने मुबारक को चूमती है, आपके सीने को चूमती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन पूछने लगे बेटा ये क्या कर रही थी? कहा अब्बू जान आज आप अकेले हैं ना, आप करबला के मैदान में जा रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है ना, आपके नाना नबी हैं वो जो आपको इतना प्यार किया करते थे, जो आपको अपने कांधों पे बैठा करके घुमाया करते थे, आज वो नबी नहीं है जो आपके गले को चूमा करता था, आज आपके नाना यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐ मेरे बाबा मैं उनके हिस्से का प्यार दे रही थी और उनके हिस्से का प्यार मैंने आपकी पेशानी को चूम करके दे दिया। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन कहते बेटा तूने गालों को भी चूमा था, क्यों चूमा था?
होगा। जनाब सकीना कहती है बाबा जान मैंने दाहिने गाल को चूमा था, मौला अली का बोसा था। मैंने बाएं गाल को चूमा था, वो सैयदा फातिमा आपकी वालिदा माजिदा का बोसा था। मैंने आपके होठों को चूमा था, आपके भैया हुसैन का बोसा था। और जैसे ही बीबी सकीना कहती है ऐ मेरे बाबा जान मैंने आपके गर्दन को जो चूमा था वो मेरे हिस्से का प्यार था, वो मेरा बोसा था। इतना कहते ही बीबी सकीना खामोश हो जाती है। मौला हुसैन कहते बेटा तूने सीने को भी चूमा था, जरा बता तो सीना किसके हिस्से का प्यार था, ये सीने को चूमना किसके हिस्से में चूमा गया था। अल्लाह अकबर। बीबी सकीना कहती है बाबा इसकी जो है सच्चाई जानने की कोशिश न करो, ये क्यों किया गया ये जानने की कोशिश न करो, ये किसके लिए किया गया ये जानने की कोशिश न करो, वरना आप गमगीन हो जाएंगे, आप रंजीदा हो जाएंगे। इतना सुना मौला हुसैन कहते हैं बेटा बता तो तूने सीना भी चूमा किसके लिए चूमा, ये किसके हिस्से का प्यार था। बीबी सकीना कहती है बाबा जान आप जिस बेटी सुगरा को मदीने छोड़ करके चले आए हैं ए बाबा जान उसी बेटी सुगरा के हिस्से का प्यार था जो मैंने आपके सीने को चूम करके लुटा दिया। मौला हुसैन कहते हैं बेटा तुझे सुगरा का भी ख्याल आ गया। कहा बाबा क्यों नहीं आता। ए मेरे बाबा जान जब मैं कल रात में सो रही थी मेरे ख्वाब में बहना जो है सैयदा सुगरा आई थी और आकर के कह रही थी मेरी बहना कल जब मेरा बाप करबला के मैदान में जाएगा मेरा बाप अकेला होगा, न वहां पर नाना नबी होंगे, न वहां पर बाबा अली होंगे, न वहां पर माँ फातिमा होंगी, न वहां पर भैया हसन होंगे। ए मेरी बहना हम सबके हिस्से का प्यार तुझे अकेले लुटाना है। ए मेरे बाबा जान ये अमल जो मैंने किया है उन सबके हिस्से का प्यार आप पर लुटा करके अपनी बहन की फरमान पे अमल करके। क्या कहा बात है दिमाग में, कहां पे बात खत्म किया था मैं, कहा सबके हिस्से का प्यार अकेले लुटा रही थी बहना सुगरा। मैं पूरे दास्तान बयान करूंगा ना बड़ा वक्त जाएगा और इमाम साहब ने इशारा कर दिया हजरत वक्त हो गया तो मैं मजीद और जो है टाइम बढ़ाना नहीं चाहता, बस बात को मुकम्मल करके जाना चाहता हूँ। मेरा वैसे भी मिजाज नहीं है कि जबरदस्ती सुनाया जाए, हाँ जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूँ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब बात अहले बैत की आ जाती है, शहदाए करबला की आ जाती है, मौला हुसैन की आ जाती है, तो मेरा दिल ये करता है कि जबरदस्ती सुनाए, घर में जा करके सुनाए, एक एक को पकड़ पकड़ करके सुनाए। हाँ मेरे अजीजों, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अहले बैत अतहार का जिक्र करना भी इबादत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या हुआ था, बीबी सकीना ने कहा है मेरे बाबा हुसैन मैंने सबके हिस्से का प्यार लुटाया है, इसीलिए मैंने सबके हिस्से का बोसा लिया है। मौला हुसैन कहते हैं ठीक है बेटा अब तो जाने दे। कहा जी बाबा जान जाए। क्या करते हैं, बीबी सकीना को गोद में उठाया है, सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हैं और जाने लगते हैं। जैसे ही जाने का इरादा किया ना, बेटी फिर से दौड़ करके आई है। जरा सोचो किस कदर दर्द और कर्ब का आलम रहा होगा हमारे तक, हम तक दीन पहुंचाने के लिए मौला हुसैन ने किन किन मशक्कतों का सामना किया होगा। अल्लाह अकबर, वो बाप किस कदर अपने दिल पर पत्थर रखा होगा और अपने सिर दिल को जो है पत्थर बना करके करबला के मैदान में गया होगा। जब बेटी दौड़ करके आके कदमों से लिपट करके कह रही थी ए बाबा जान इस करबला के मैदान में न जाओ, ए मेरे बाबा ये मैदान बड़ा खूनी मैदान है बाबा, ए मेरे बाबा जो भी जाता है वापस नहीं आता है, ए मेरे बाबा भैया असगर गए वापस नहीं आए, भैया अकबर गए वापस नहीं आए, भैया कासिम गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास आलम बरदार गए वापस नहीं आए, मुस्लिम इब्न ओशजा गए वापस नहीं आए, और मुहर्रम गए वापस नहीं आए। ऐ मेरे बाबा आप न जाओ, अगर आप भी ना आए आपकी बेटी यतीम हो जाएगी, आपकी बेटी बाबा किसको कह करके बुलाएगी। ऐ मेरे बाबा इस करबला के मैदान में न जाए, ये मैदान बड़ा खूनी मैदान है बाबा, ये सबको मुझसे छीन ले रहा है। ऐ मेरे बाबा करबला में न जाए, आपकी बेटी अपनी फरमाइश किससे कहने जाएगी, कैसा दर्द रहा होगा, किस कदर आओ की गई होगी, किस कदर दर्द और कर्ब से नबी का नवासा गुजरा होगा। जब 9 साल और 7 साल की बच्ची की आंसुओं को नजरअंदाज करके करबला के मैदान में अपने महबूब की रजा के लिए सजदे में गर्दन को कटा करके दिखे, किस कदर दर्द और कर्ब से गुजरा होगा नबी का नवासा। 7 साल की बेटी जब इतनी जो है बातें कह रही हो, ऐसे आलम में एक बाप जा पाएगा, मगर गए का बेटा परेशान न हो, तेरा बाप वो बाप है कि अगर बात खुदा और दीन मुस्तफा की आ जाएगी तो तेरा बाप सिर्फ अपनी गर्दन तो क्या सारी कायनात को लुटाने की ताकत रखता।
का बेटा गम न करना, मेरे जाने के बाद परेशानियां आएंगी। हो सकता है ये जालिम मुझे मार डाले, मुझे शहीद कर दे, मगर ऐ मेरी लाल, ऐ मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, ऐ मेरे दिल का चैन, ऐ मेरी बेटी गम न करना। तेरा बाप तो वो हौसला रखता है कि अगर जरूरत पड़े तो हुसैन एक जान नहीं, अगर 100 जान बल्कि करोड़ों अरबों जानों का मालिक हो तो एक एक करके अपने परवरदिगार के लिए लुटाता चला जाएगा और ये नारा लगाता जाएगा कि जान दी हुई उसी की थी। अरे हक तो ये है कि हक अदा। कहा बेटा गम न करना, बस ये सोच लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम हैं भी उसी के लिए, जाना भी उसी की तरफ है। परेशानी आए तो बस ये ख्याल कर लेना, बस ये ख्याल कर लेना कि ये इम्तिहान की घड़ी है हमारे लिए। ये शरीयत मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पर ये मसाइब व आराम के पहाड़ टूट रहे हैं। ऐ मेरी बेटी परेशानियों को झेल लेना और खुदा का ये फरमान याद कर लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका हुसैन ने अपने आप को करबला के मैदान में कटा दिया और मुस्तफ़ा के दीन को बचा लिया। बल्कि यूं कहूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत है, दीन किसी और की नहीं आका हुसैन की है। अगर आज हमारे घरों में नमाज़े सलामत है, दीन किसी और की नहीं आका हुसैन की है। अगर आज हमारी मस्जिदों में अज़ानें बाकी हैं तो दीन किसी और की नहीं मौला हुसैन की है। आज दुनिया में मज़हब इस्लाम बाकी है तो दीन किसी और की नहीं है, मौला हुसैन की है। बल्कि यूं कह दूं तो ज्यादा न होगा, आज पूरी रूए जमीन पर अगर इंसानियत बाकी है, इंसानियत मौजूद है तो देर किसी और की नहीं, नबी के नवासे मौला हुसैन की। तब कहा जाता है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, हर एक चीज मिटाई जा सकती है, मगर न नबी का दीन मिटाया जा सकता है, न कुरान को मिटाया जा सकता है। क्यों ये बात कही जाती है कि लोग जानते हैं कि मौला हुसैन ने मज़हब इस्लाम को जिस कदर मजबूत बनाना था बना दिया है। अब सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और मज़हब इस्लाम एक तरफ हो जाए, फिर भी सारी दुनिया की एड़ी से चोटी तक की पूरी ताकत बेकार हो जाएगी, मगर इस्लाम का बार बाका नहीं होगा। आज सब चीजें बाकी हैं, किसकी देन है? किसकी देन है? मौला हुसैन की है। हाँ, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। इसके जब तशरीह में गहराई में डूबेंगे ना तो पता चलेगा सब कुछ हुसैन से है। सब कुछ हुसैन से। जब बहुत गहराई में जाएंगे तब बस इन जलसों से, इन महफिलों से सिर्फ मजा लेने के लिए जो है इन महफिलों को न सजाया करें, बल्कि इन जलसों से, इन महफिलों से जो पैगाम करबला के वाकयात से मिलते हैं उन पैगामात पे अमल करने की कोशिश करें। बस इन्हीं कलिमात के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हुए कि मेरे मौला, अगर मेरे बोलने में कम इल्मी की बुनियाद पर या सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती हो गई हो तो मेरे मौला करबला वालों के सदके में मेरी गलतियों को माफ फरमा। मौला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमा, बोलने से पहले खुद अमल करने की तौफीक अता फरमा। बस इन्हीं कलिमात के साथ खूब की सहरे चमन फूल चुनी शाद रहे बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।